हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे और एक दूसरे की खुशी में शरीक हो रहे होंगे। तो चलिए, हाँ, चलते हैं। और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ बताई दिया शैली में एक खूबसूरत कहानी। और आप सुन रहे हैं गुस्ताख पल। तो कुछ स्टोरी में ऐसा होता है। उससे पहले प्रीवियस पार्ट देखते हुए हम चलते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमारी जो मीरा होती हैं वो काफ़ी कंफ्यूज्ड होती हैं, और हमारी जो किया होती हैं वो भी आफ्टर ऑल कंफ्यूज्ड ही होती हैं, बट कितना उनको नहीं पता। बट ये सब क्या हो रहा है, वो उनकी उम्मीद तो ये होती है कि सब सही हो जाएगा, ऑल सेट ऑल सेट ऑल सेट। बट इतने सारे कंफ्यूजन में अर्जुन मीरा किसी और को, किया को कोई और, ये कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। कुछ ऐसा ही हाल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो इधर जो हमारी किया होती हैं वो कह तो दी होती हैं कि हाँ ठीक है, मिल लेंगे, बट कैसे और कब बोलेंगी। हमारी जो मीरा है वो उनको बोली होती है मैसेज में कि वो मॉर्निंग बताएंगी, और मॉर्निंग बताएंगी। तो वो मॉर्निंग का इंतज़ार बेसब्री से कर रही होती है। उनके कमरे में साक्षी होती हैं साथ में। तो उनको ऐसे बेचैन बेकरार देख के कहते हैं कि क्या हुआ, किया तो ठीक तो है? तो कहती हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मैं डैड और मॉम से बात कर लेती हूँ, मैंने उनसे आज आने से बात नहीं की है, मॉम परेशान हो रही होंगी। तो वो अपनी मॉम को फ़ोन लगाती है और देन उनसे बात करती है और कहती है कि हाँ मॉम, मैं पहुंच गई यहाँ पे और आप कैसे हो? तो इतनी बातें सुनते उनकी मॉम वो बरस पड़ती है। कहती है तुम्हें समझ नहीं है क्या? तुम अगर कहीं बाहर जाती तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए और टाइम पे अपडेट कर देना चाहिए अपने मम्मी पापा को। तुम कब समझोगे? तुम्हारा मतलब तुम जितनी बड़ी हो रही हो तुम्हें समझ कम होती जा रही है या बढ़ रही है? तुम्हारा पता नहीं चलता, तुम कब आती हो कब जाती हो, कहाँ चली जाती हो। दवाई लिया? सारा सब कुछ सुनाने के बाद एटलीस्ट मॉम तो मॉम है, तो वो सीधी बात पे आती हैं। कहती हैं कि दवाई लिया? तो कहती हैं कि हाँ मॉम, ना डिनर कर लिया और दवाई भी ले ली। तो कहती हैं कि ओके तुम ठीक हो? तो तब तक उनके डैड उनके मॉम से फ़ोन ले लेते हैं। कहते हैं कि क्या तुझे कोई तो प्रॉब्लम तो नहीं है? तो कहती हैं कि नहीं डैड सब ठीक है, आप ठीक हो? कहते हैं कि हाँ, बट टाइम टू टाइम दवाई लेते रहना। कहते हैं कि हाँ डैड मैं लेती रहूँगी। अच्छा ठीक है, आप दोनों सो जाइए, काफ़ी लेट हो चुका है। क्योंकि इन सब चक्करों में ना काफ़ी लेट हो चुका होता है। ये जो रायता क्रिएट हुआ होता है उन सब चक्करों में काफ़ी लेट हो चुका होता है। वो उनके डैड से बात करने के बाद वो सबको गुड नाइट बोलती हैं और वो फ़ोन रख देती हैं और वो फ्रेश होने के लिए चली जाती हैं वॉशरूम। फिर वॉशरूम जाते ही हमारी जो किया होती है आराम से फ्रेश होके शावर लेके आती है और अपना फ़ोन उठाती है। उस पर वो मैसेज टाइप करके फिर कहती कि हाय सेक्सी, तो क्या सोचा मिलने की जगह? देखिए मैं सुबह कहा तो मैंने कि मैं सुबह बताऊंगी, तो रिप्लाई आता है। तो कहते कि ओके, इतना भी क्या गुस्सा होना? तो कहती कि मैं गुस्सा नहीं हो रही। तो कहती क्यों, कुछ हुआ क्या? तो कहती कि नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तो कहती कि पक्का ना? तो कहती कि हाँ सब पक्का ही है। ऐसे वो मैसेज टाइप करके सेंड करती हैं। कहती हैं कि ठीक है तो चलो सो जाओ, गुड नाइट बोल के दोनों ही एक दूसरे को ऐसे बोलते हैं और अपना अपना फ़ोन साइड में रखते हैं और सो जाते हैं। इधर साक्षी के दिमाग में ये चीज़ें चल रही होती हैं कि
ऐसा कौन सा इंसान है जिससे ये बात कर रही है। और बात तो ठीक है, खैर समझ में आ ही रहा है, बट इतना सीक्रेट रख के किससे बात कर रही है। उनके दिमाग के घोड़े जो होते हैं ना बीच, हाँ, जो ढीले हो जाते हैं वो वही ऐसे सोचते सोचते सो जाती हैं। खैर कि ऐसा पूछती तो पता नहीं चलता, और किया उनको बताएंगे नहीं अगर ऐसे सीधे सीधे भी पूछेंगी तो। इधर अनु अपने कमरे में होती है और अनु परेशान होती है। वो क्यों? क्योंकि हमारी जो अनु होती है उनकी तबीयत खराब होने लग रही होती है, तो वो जाती है और वहाँ पे जाने के बाद उनके कमरे में मीरा और रोली बैठे हुए होते हैं। तो दोनों थोड़ी इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी जो मीरा होती हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है उन सब चीज़ों को लेके, जो अर्जुन ने किया, जो किया नहीं किया, सब कुछ वो सोच रही होती है। उन दोनों में डिस्कशन चल रही होती है। वो दोनों सेम एज के होते हैं, सेम कॉलेज में होते हैं और ऊपर से फ्रेंड, तो ऑफ कोर्स यार बात तो होगी। तो जैसे अनु नॉक करती है, जाती हैं, हमारी रोली दरवाज़ा खोलती है और कहती क्या हुआ अनु? कहते हैं कि वो मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे पेट में पेन हो रहा है। तो कहती हैं, तब तक पीछे से हमारी मीरा भी आ जाती है। कहती क्या हुआ अनु, तुम ठीक हो? उनको अंदर लेती है, कहती हैं कि दी स्टमक पेन हो रहा है, पता नहीं मैंने पेन किलर नहीं लाई। तो वो कहती हैं डोंट वरी मेरे पास है, बैठो। तो वो कहते हैं कि पीरियड्स, तो कहती हैं कि शायद थी। तो कहते हैं ठीक है ले लो, और हॉट वाटर बैग तो नहीं चाहिए? तो कहते हैं कि नहीं दी थैंक यू। तुम तो मेरा कहते हैं कि तुम यहीं सो जाओ हमारे साथ ही, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत लगी तो हम साथ रहेंगे। तो वो कहते हैं कि अच्छी थी। वो साथ में ही सो जाते हैं तीनों, और अर्ली मॉर्निंग उठती हैं तो हमारी जो अनु होती हैं वो लेटी होती हैं, और मीरा उठती हैं, फ्रेश होती हैं, तैयार होती हैं। इधर रोली भी जाती हैं, फ्रेश होती तैयार होती हैं। तब तक जो हमारी अनु होती है वो सोती रहती है। इधर हमारी जो ये होती है वो ब्रेकफास्ट पे आके डिनर टेबल पे बैठी हुई होती हैं और उनके मैसेज का इंतज़ार कर रही होती हैं। फिर कहते हैं कि वो कैसे मैसेज करेंगी, मुझे करना पड़ेगा दिन। तो वो मैसेज करती है हाय गुड मॉर्निंग। तो कहती है गुड मॉर्निंग, तो हम कहाँ मिल रहे थे? कहती हैं कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं, इससे हमारे होटल से इतना दूर ये जगह है, नाम बताती हैं, और हम वहीं मिल रहे हैं। तो कहती हैं ठीक है मैं पहुंच जाऊंगी। तो कहती हैं कि ओके। फिर वो जैसे ही फ़ोन रखती हैं साइड में, और अनु की तरफ आती है और उसका हेड चेक करती है, क्योंकि अनु लेट तक सोने वालों में से नहीं होती है, बट वो लेट तक सो रही होती है। तो थोड़ा सा हमारी मीरा को टेंशन होती है कि अभी तक ये कैसे सो रही है। तो वो जाती हैं और उनके हेड को टच करती हैं, तो उनको पता चलता है कि अनु को फीवर हो गया है। तो अनु से कहती हैं कि बेटा उठ जाओ, फ्रेश हो लो, तुम दवाई ले लो। तो कहती हैं कि नहीं थी, बिल्कुल मन नहीं हो रहा। तो कहते हैं कि ऐसे कैसे बिल्कुल मन नहीं हो रहा, अगर तुम अभी दवाई नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी? और कहती बहुत तेज़ हेडेक हो रहा थी, प्लीज़ तो रहने दीजिए। तो रोली आती है, कहती क्या हुआ अनु को? तो कहती उसको फीवर आ गया है और उसकी वजह से हेडेक हो रहा है, तो डॉक्टर को बुलाएं क्या? तो कहती हैं कि डॉक्टर की ज़रूरत तो नहीं है, बट अगर ज़्यादा फीवर हो गया फिर से तो क्या करेंगे? डॉक्टर को बुलाना ही सही रहेगा, बुला ले रोली। तो वो रोली जो होती है वो रिसेप्शन पे जाती है, पूछती है कि यहाँ पे कोई आसपास में डॉक्टर है क्या? और
कहते कि हाँ है। तो वो रोली एड्रेस लेती है और उधर से चली जाती हैं पूछते उससे। यहाँ पर डॉक्टर को बोलती हैं यानी कि मैं उधर तो जा नहीं सकता, यानी कि वो एक्चुअली डॉक्टर पेशेंट जो है वो चल नहीं पा रहा है अभी, उसको बहुत तेज फीवर है, वो कॉन्शियस नहीं है। तो कहते हैं अच्छा ऐसा। तो डॉक्टर थोड़ी सी मेडिसिन और इंजेक्शन उठाता है और उनके साथ चल लेता है। रोली के साथ जैसे ही होटल में आते हैं तो इधर सब लोग, तो रोली कहती है कि आप सब लंच ब्रेकफास्ट कर लो और मैं अभी आ रही हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ। और अनु और जो मीरा है उसके लिए नाश्ता प्लीज़ उस जो होटल स्टाफ होता है उनसे बोलती है कि अंदर भिजवा दे। तो अर्जुन कहते हैं कि क्या हुआ रोली? तो कहते हैं कि कुछ नहीं, वो अनु की तबीयत ख़राब है तो प्लीज़ तुम बच्चों को संभाल लो, हम आ रहे हैं। तो कहते कि हाँ ठीक है। तो वो सारे बच्चों को थोड़ा सा केयरफुली संभालने के लिए बोलती हैं और वहाँ पे अपनी ये फ़ोन में बिजी मोहतरमा इनको इल्म ही नहीं होती कि क्या हो रहा है। तो ये इधर आती हैं और काफ़ी खुश होती हैं कि आज वो मेरा को जब वो फेस टू फेस सब कुछ बता देंगी तो उनके लाइफ में अब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। बट लाइफ कभी परफेक्ट हो कैसे सकती है? नहीं हो सकती। बहुत लोगों की लाइफ परफेक्ट होती है, बहुत लोगों की नहीं होती है, जिनकी नहीं होती है वो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर हमारी जो मीरा होती है वो अपनी बहन की तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ी सी चीज़ों को भूल चुकी होती है कि उनको मिलने भी जाना है किसी से। और कहती हैं कि रोली तुम प्लीज़ बच्चों को संभालती हो, अर्जुन के साथ तुम पिकनिक पे चली जाओ और मैं अन्नू के पास रुकती हूँ। तो कहते हैं कि पर तुम कैसे संभालोगे? कहती है कि नहीं मैं संभाल लूँगी। डॉक्टर कहता है कि डोंट वरी, मैंने इंजेक्शन दे दी है और दवाई भी मैं आपको दे देता हूँ, आप दे दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि कुछ घबराने की बात नहीं है, पीरियड्स में अक्सर ये हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जी डॉक्टर को प्लीज़ रोली बाहर तक छोड़ देना और इनकी फ़ीस चार्ज कर देना। तो कहती हैं कि ठीक है। तो इधर से रोली जाती हैं, सबको तैयार करवाती हैं, नाश्ता होता है और सबको कहते हैं कि जल्दी चलो सब लोग, हम लोग चल रहे हैं घूमने। और अभी हमारे साथ कौन कौन नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो कहते हैं कि इधर रोली और जो अर्जुन होते हैं और उनके साथ एक और स्टाफ होता है जो सब लोगों की काउंटिंग करते हुए बस में बैठाते हैं। सबका नाश्ता हो चुका होता है और इधर हमारी जो क्या होती हैं वो जाके रोली से पूछती हैं कि क्यों मीरा मैडम। तो वो कहते हैं कि वो तुम ज़्यादा टेंशन ना लो, सब पीछे से अनु और मीरा आ जाएंगे, टेंशन ना लो, तुम लोग बैठो। तो कहती है कि पीछे देखते हुए बैठ तो जाती है बट उनको पता नहीं क्यों ये चीज़ ठीक नहीं लग रही होती है। तो फिर अचानक से उनके दिमाग में आता है कि वो भी रुक जाए। हमारी जो क्या होती है उनके वाइफ्स जो होती हैं उनको थोड़ा सा मतलब होता ना कि सही नहीं आ रही होती है और वो थोड़ा सा ट्राई भी कर रही होती हैं कि कहीं से कुछ तो पता चले, अर्जुन से पूछेंगे नहीं। और मीरा को उन्होंने देखा नहीं होता है और उनकी हिम्मत भी नहीं होती कि जाके सामने से पूछे। फिर खैर वो चली जाती कहते हैं खैर फ़ोन पर तो बात हुई है ना, और रोली मैडम भी बोल रहे हैं कि आ जाएंगी, वो बात कर लेंगे, सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा, सब सॉर्ट हो जाएगा। उनके दिमाग में ये चल रहा होता है। इधर साक्षी आती है और साथ में बैठती हैं। सब लोग बैठ जाते हैं, सब लोग अपने पिकनिक की तरफ जाने लगते हैं। तो बहुत मस्ती करते हुए हंसते गाते खिलखिलाते जा रहे होते हैं। और इधर हमारी जो किया होती है अब उनके दिमाग में भी होता है कि
अब सब क्लियर हो जाएगा, सब सॉर्ट हो जाएगा। इधर हमारी जो मीरा होती हैं वो अनु के ध्यान देने में, उनका ख्याल रखने में वो भूल ही चुकी होती हैं कि उन्होंने कहाँ बोला था, कहीं जाना था उनको। अचानक से ये सब जानने के बाद उनको 1-1.5 घंटे के बाद याद आता है कि भाई हमें तो यहाँ जाना था। तो फिर कहती हैं कि फिर अचानक ऐसे अनु को कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। तो फिर वो और फ़ोन, तो वो जो होती है थोड़ा सा परेशान भी होती हैं कि ऐसा क्या हुआ, और सोच भी रही होती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या यार भगवान जी, क्या मतलब ये सब किया, और अर्जुन के चक्कर में वो मेरी कुछ चीज़ें क्लियर हो रही थी। फिर अनु कहती है कि सब कुछ ठीक है दी, आप क्यों परेशान हो, आपको कहीं जाना था। तो कहती है कि नहीं, तुम अनु फ्रेश हो लो, देन तुम दवाई ले लो खाना खा के। तो कहती है ये चाहिए दी, ये फ्रेश होती है और दवाई देती है। फिर इधर कहती अनु को कहती है कि अनु तुम यहाँ पे रुको, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं आती हूँ। तो कहती है कि हाँ, तो ये ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कहती है कि नहीं। इधर सब लोग पिकनिक पे चले जा चुके होते हैं। इधर ही टैक्सी करती हैं, टैक्सी के साथ जाती हैं। इधर वो सोच ही रही होती हैं कि कैसे पहुँचूँगी, क्या टाइम पे पहुँच पाओगी, मिल पाओगी। इधर हमारी जो क्या होती है, इंतज़ार कर रही होती है। इंतज़ार करते करते हाँ, वो अब समझ चुकी होती है कि शायद वो नहीं आएंगी। और फिर धीरे धीरे मतलब टाइम बीतने लगता है और ये लोग सब लोग घूम लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं और शाम भी ढलने लगी होती है। तो सब लोग बस सबको बैठने का बोलते हैं। तो जो एड्रेस दी होती है वहाँ से वो पत्थर फेंकते हुए हमारी जो किया होती है वो वहाँ से उठ के वहाँ से चली जाती हैं। उधर चलते फिरते साक्षी फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में वहाँ पहुँच जाती है जिस जगह पे मिलने के लिए हमारी मीरा ने कहा होता है। और वो बोलती हैं कि यार यहाँ से मेरी एक फ़ोटो क्लिक कर दो यार। वो साक्षी वहाँ पे खड़ी हो जाती है और जो उनके फ्रेंड्स होते हैं वो फ़ोटो क्लिक भी करते हैं। तब तक हमारी मीरा वहाँ पहुँचती हैं और जस्ट वो आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद देखते कि वहाँ साक्षी कहती है कि क्या है, मतलब ये साक्षी यहाँ पे इस जगह पे। वो खुश हो जाती हैं और कहती है बट ये तो मेरे को समझ ही नहीं आया था। और ये मतलब ये तो अरे यार, ये मुझे बता भी तो सकती थी। वो मेरा हज़ारों सवाल खुद से करने लगती है और कहती है जिससे मैं बात मैं वो खुश होके वो बढ़ती हैं और उन लोग बस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और वो भागती हुए जाती हैं और भागते हुए जाके जो हमारी साक्षी होती हैं उनको गले लगा लेती हैं। साक्षी एकदम हक्का बक्का, ये अचानक से क्या हुआ, उनको समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया अचानक से। मेरा मैडम यहाँ और मुझे गले कैसे। तो वो हक्की होती है तो वो उनको फीलिंग बहुत अच्छी लगती है और वो भी बैकअप कर लेती है। बैकअप करती है तो जब वो बैकअप करती है तो मेरा सही नहीं लगा या मतलब कंफर्टेबल नहीं हुई क्या। वो फिर वो दोनों अलग होते हैं और कहती हैं कि तुम, तो कहती है कि हाँ मैम, मीरा मैम आप ठीक है।
सब ठीक है? आप ऐसे ही भागते हुए आए तो कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? तो वो ऐसे केयर कर रही होती है, वो पूछ रही होती है, तो मेरा मतलब उसको सम हुआ रहता है। और इधर साइड में किया जब साक्षी और मीरा को ऐसे देखती है तो वो कंफ्यूज्ड हो जाती है कि ये इसको क्यों लगा रही है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है।